दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है पटेल एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर। महिला और महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो सदियों से महिलाओं ने इस समाज में अपना योगदान बखूबी निभाया है। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने या तो रणभूमि का क्षेत्र हो या फिर समाज की बुराइयों से लड़ने का क्षेत्र हो, वहाँ बखूबी लड़ा है और वहाँ जीत भी इन्होंने प्राप्त किया है। आज भी महिलाएं घर परिवार को संभालने के साथ साथ देश भी संभाल रहे हैं, लेकिन हमें शर्मिंदगी तब होती है जब आज भी महिलाओं को जो समाज की बुराइयां हैं उससे लड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं एक ऐसे जगह पे जहां एक महिला ने अपने घर बार को संभालने के साथ साथ मुर्गी पालन और बकरी पालन करके अपने घर के परिस्थिति को और बेहतर बनाने का एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की और जो हमारे समाज में जो कुछ जो तत्व हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उनको ताना देते हैं, तो इन सब चीज़ों से उन्होंने कैसे लड़ा और इस बकरी पालन मुर्गी पालन से वो कैसे डील करते हैं, उसको कैसे संभालते हैं, घर बार संभालने के साथ साथ बकरी पालन मुर्गी पालन उसको कैसे संभालते हैं, किन किन परेशानियों को उनको सामना करना पड़ता है, इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए उनसे आपको मिलाते हैं हम। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपना नाम और यहाँ का एड्रेस बताइए। मेरा नाम स्नेहलता कुमारी है। मैं बलवा पर की महत्वर बलवा पर की हूँ। मेरा हस्बैंड का नाम मुकेश कुमार है। और ये हरनौत प्रखंड में पड़ता है जी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा जिला और हरनौत प्रखंड में पड़ता है। तो आप अभी किस किस चीज़ों का फार्मिंग कर रहे हैं? अभी हम मुर्गी फार्म और बकरी फार्म कर रहे हैं। मुर्गी में कौन सा मुर्गी का पालन कर रहे हैं आप? ब्रॉयलर का। ब्रॉयलर का जी। और साथ ही में बकरी पालन भी कर रहे हैं जी। तो आप कितने दिनों से मुर्गी पालन कर रहे हैं? मुर्गी 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। तो मुर्गी पालन तो आपका काफ़ी अनुभव हो गया जी है। जी सर। और ये बकरी पालन कब से आपने स्टार्ट किया? 5 महीना पहले से। 5 महीना पहले से। तो आप बकरी पालन से पहले मुर्गी पालन कर रहे थे और साथ ही साथ आप घर बार भी संभाल रहे हैं। आपको पहले हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में, तो आपको आइडिया कहाँ से आया कि हम मुर्गी पालन में सर करें? आइडिया नहीं है, जैसे कहता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो मतलब मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही खर्च में थोड़ा सा लड़कन 3 मेरी है जी जी, तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो वही एक ऐसी किसी से बात किया था, बोले कि मुर्गी फार्म तो लेडीज के लिए सबसे अच्छा है, वो तो आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं जी जी। वही हम स्टार्ट किए। पहले स्टार्ट किए थे हम 150 से, करते करते हम 1200 तक ले आए थे। फिर बंद हो गया था, मतलब कि अब भी 150 पाल रहे हैं। बीच बीच में 1200 किए थे। अच्छा, बीच में आप उसका अमाउंट आपने बढ़ाया था, फिर अभी फिलहाल अभी 150 जी अभी कम है। अच्छा, मुर्गी पालन आप कर रहे थे, उसके साथ साथ आपने बकरी पालन का मतलब कहाँ से आपने सोचा कि बकरी पालन भी किया जाए? बकरी पालन ये सोचे कि जैसे मुर्गी पालन तो हम करके जैसे 7-8 बजे हम फ्री हो जाते हैं, अब बैठ के हम उस टाइम से करें क्या जी जी। तो किन्हीं से बात किए कि हमको कोई बकरी ला देते ना तो अच्छा रहता। तो मेरे को जेठ हैं वही ला दिए। अच्छा, सब ला के वही बेचारा दिए हैं अपना पैसा से ही। अच्छा, तो अभी फिलहाल आपके पास कितनी बकरियां हैं? मेरे पास 7 बकरियां, 1 खस्सी है। अच्छा, उसमें 1 खस्सी है जी। तो ये बकरियां जो है आपने कहाँ से लाया था? मैं अपने ही गांव से, मुसहरी तरफ से लाया। अच्छा, मुसहरी तरफ से। और इनका लगभग प्राइस कितना पड़ा? 17,000 के आसपास। अच्छा, आपने बकरियां जब खरीदी तो उस समय आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा? ऐसा तो अभी तक सामना नहीं करना पड़ा है सर, पर यही है कि 7 महीने से कोई लेवल मतलब कि अपना प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको जो बेचने वाले होते हैं वो बोल देते हैं कि ये हमारी बकरी तो गाभिन है, लेकिन जब फार्म पे जाता है, जब कोई किसान खरीद के अपने फार्म पे लाते हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं निकलती है। तो क्या इस तरह की चीज़ें भी आपके सामने? जी सर, मेरे ये बकरी है जो प्रेग्नेंट ही कहा के लाए थे। अच्छा। पर प्रेग्नेंट नहीं है, कहा कि 5 महीना हो गया है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। तो दोस्तों आप अगर बकरी खरीदने कहीं जाते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो बकरी खरीद रहे हैं तो जो फार्मर है वो ट्रस्टेड हों या फिर वो जो बोल रहे हैं उस पर आप ज़रूर अमल करें कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप प्रयास करते हैं कि
जो गाभिन बकरी उसको खरीदें तो उसका सही से जांच परख लें, उसके बाद ही उसको खरीदें, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो हम बकरियों की बात कर रहे हैं, तो जो अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ सारे जो लोकल मतलब गांव से ही हैं, सब लगभग सब ब्लैक बंगाली जी 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 ब्लैक। तो इनको अभी खाना पीना में आप क्या क्या देते हैं? भूसा देते हैं, दर्रा देते हैं, प्रोटीन मतलब टॉनिक वोनिक भी देते हैं, और मतलब कि घास का सीजन एक तरह से अभी बरसात है ज़्यादा तो पानी में नहीं चरता है, तो ला के भी कभी कभी दे देते हैं। और भूसा जो देते हैं वो किस चीज़ का भूसा रहता है? मसूरी का भूसा देते हैं, गेहूं का भूसा नहीं खाता है। अच्छा, गेहूं का भूसा नहीं खाता। तो वो जो मसूरी का भूसा आप देते हैं तो उसको सानी बनाकर या सूखा मोह के देते हैं? मोह के जी। अच्छा, और जैसा कि आपने बताया कि जब सीजन होता है घास का तो घास भी देते हैं जी, तो उस समय कौन कौन से घास का आप प्रयास करते हैं? जैसे ऐसे तो जब बरसिम्हा होता है वो भी देते हैं, और जंगली जो भी हो जी वो भी देते हैं। और अभी तो जैसे कि अभी बरसात का मौसम है तो अभी हर जगह घास मतलब भरा पूरा है, तो भरा है, पर वो कीड़ा के कारण पता नहीं क्यों महकता है कि क्या, वो खाइबे नहीं, खाता नहीं है। अच्छा, ला के देते हैं तो कुल फेंकना ही पड़ता है। अच्छा, तो और इनको जैसे कि आप तो अभी घर पे स्टॉल फीड पे ही रख रहे हैं, तो इसको चराई पे भी ले जाते हैं आप? नहीं ले जाए, अभी बरसात में ले बरसात में अभी नहीं ले जाते हैं, और जैसे ऑफ सीजन रहता है, बरसात नहीं रहता तब चराई। अच्छा, इसकी हम बात करें तो अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपने रख रखाव अच्छी तरह से किया, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है जो साफ सफाई, क्योंकि बकरी पालन में थोड़ा साफ सफाई। सुबह में हम झाड़ू मारे थे, अच्छा, अब एक बार सांझ में मार देंगे। अच्छा, मतलब सुबह शाम आप? जी, अब दिन भर तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि मार सकते हैं, तो नहीं है, सुबह शाम हम रोज मार देते हैं। जी, क्योंकि बकरी पालन में आप साफ सफाई रखेंगे तभी इनके लिए बेहतर होगा। कहीं पर भी जाए फार्म में हो तो हम अंदर भले नहीं करे, बाकी गलियारा जो होता है आने जाने वाला उसको भी हम झाड़ू मार देते हैं, इसको भी उठा लेते हैं, ना तो थोड़ी इतना रहता। जी जी, रोज, क्योंकि जैसे कि ये पशु हैं, लेकिन आप अगर इसको देखिए किसी को भी आप सही से नहीं रखिएगा सफाई से तो उसको बीमारी पकड़ना जरूरी है। इसको हम अपना मतलब कि एक तरह से अपना बच्चा की तरह हम इसको रखते हैं, जो भी खाते हैं चाहे कोई भी, हम गंदा चीज भी नहीं खिलाते हैं, चाहे कितनों गंदा महकता हुआ हम नहीं देते हैं। जो कल बचा हुआ है, कल का बचा हुआ जो दे देते हैं, बाकी परसों का बचा हुआ जो हम नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जो खराब खाना देते हैं तो उसमें से बीमारी भी हो सकता है, प्रॉब्लम अथी है। किसी को भी इंसान है तो भी भले कि बोलता नहीं है कि इसमें भी जीव है, सांस लेता है, इसको भी प्रॉब्लम होता है। इनकी जो भाषा है एक तरह से आपको समझनी पड़ेगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो आपने बकरी पालन स्टार्ट किया है तो इसके आगे का फ्यूचर क्या इसमें देखते हैं? इसको हमको मतलब अपना फ्यूचर अपना हिसाब से भी सोच रहे हैं कि 150 कम से कम 150। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक फार्म बनाना पड़ेगा? जी जी, वहाँ पे मेरा कोई जगह है। अच्छा, वहाँ पे बोरिंग के बाद बनाएगा, बचेगा तो उसके में हम करेंगे। हालांकि आपने बकरियां जो अभी लाई है मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बेहतर आ सकता था, लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड है तो सीखने के लिए अच्छी है, लेकिन अब जब फार्म आप बड़ा करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें और बेहतर क्वालिटी की बकरियां लानी होगी, क्योंकि आप जब व्यवसाय कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं, तो आपके पास क्वालिटी की नहीं रहेंगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। पहले तो क्वालिटी हमको पता नहीं था सर कि कैसा कौन कौन क्वालिटी होता है, सिर्फ हम यही जानते थे कि हम लोग का गांव वाला ही बकरी हम लोग सक्सेस कर सकते हैं। पर हाल फिलहाल में पता चला है कि कुछ करके इतना बड़ा बकरी बड़ा बड़ा कान वाला होता है, उसका नाम तो याद नहीं है जी, वो होते हैं सिरोही होते हैं, सिरोही होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, मोबाइल पर देखते रहते हैं कभी कभी। तो उतना तो ही मेरे पास ना पैसा है ना भी मेरे को जगह है। हम इसमें बात करते हैं बकरी पालन में, तो इसमें आप देखभाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है जी। तो आपको जैसे कि 5 महीनों से आपने इसको किया है, तो उसके मतलब आपको मुर्गी के मुकाबले आपको इसमें एक तरह से हमको मुर्गी से कम ही इसमें काम पड़ता है लगता है हमको हिसाब से। जब भी इसको हम 2 बट्टा में 2 थी है, ऐसा जगह इसमें नहीं, वो अंदर पाले थे तो 3 में दे देते थे, 2 में दे देते हैं, आराम से खा लेती है। उसके बाद फैन के उस अंदर फैन लगा हुआ था उसके नीचे बैठ जाती है। दोपहर को फिर खाना दे देते हैं, थोड़ा सा दर्रा और खल्ली पिला देते हैं, शाम को फिर देते हैं। तो इसमें हमको एक तरह से कोई परेशानी नहीं नज़र आता है, पर यही है कि हाँ खुल जाता है तो जानवर है वो तो अपना थोड़ा अथी देख होबे करेगा, और न तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुर्गी से ज़्यादा है चाहे कम है, हमको उससे कम ही भार पड़ता है। अपना अपना करने का तरीका या जो भी हो, हमको मुर्गी में भी कोई भार नहीं पड़ता है। हम झूठ काला कहे हैं, हम
5 बजे दाना पानी ये लोग का सानी उन्हीं सब हम क्लियर कर। तो आप जो मुर्गी और बाकी ये सारा मतलब आप अकेले ही संभालते हैं, आप घर में कोई और नहीं सर, मेरा कोई नहीं। हाँ बाई चांस मेरा बीमारी भी है तो हम बाहर चले जाते हैं दिखाने, तो कर देते हैं हस्बैंड चाहे सास ससुर। अच्छा। पर रहते हैं तो कोई नहीं करता। मतलब मुख्य रूप से आप ही इसको एक तरह से हम ही करते हैं, ना रहला पर तो कोई भी कोई भी, पर रहते हैं तो हम ही इसको देख रेख बीमारी दवा सब हमको ही करना है। तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आपको मुर्गी और बकरियों में बेहतर कौन लगता है, तो आप उसमें किसको चुनेंगे? दोनों हमको अच्छा लगता है दोनों सर। अच्छा लगता हाँ, है। हमको किसी चीज़ से बुराई नज़र नहीं आता है, चाहे ये हो चाहे बाई चांस बहन बाछी भी गाय भी लाएं, वो भी हमको कहीं बुराई नज़र नहीं आता है। अच्छा। हमको पशुपालन एक तरह से लगता है कि हमको इंसान से अच्छा लगता है। आपको ये इंटरेस्ट इतना पशुपालन में कहाँ से है? मैं मतलब जैसे देखिए हम बताते हैं, आप इंसान हैं, आप हमको जज कर सकते हैं कि आप गलत हैं चाहे सही हैं, गलत नहीं हो रहा है। पर पशु हमको कभी जज नहीं कर सकता है कि आप गलत हैं कि सही हैं। उसको जितना हम प्यार देंगे उतना ही हमको प्यार देगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी जी। हम आपसे एक राय लेना चाहेंगे कि जो महिला या फिर कोई बेरोजगार जो हैं, जो यूं ही बैठे हुए हैं या सोच रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर कोई छोटा सा, यदि कोई महिला चाहती हैं कि करें तो एक भी बकरी से कर सकती हैं, स्टार्ट कर सकती हैं। उनको प्रॉब्लम भी ना होगा उतना भार। अब महिलाएं ही के लिए एक तरह से ये सही है। अच्छा। भले कि घास ना चलेगा, घर ही पर रखा भूसा से होगा, पर जेंट्स को कहता है कि जेंट्स सब कुछ कर सकता है। जेंट्स से कौन काम लेडीज कर सकती है? पढ़ाई हो या लिखाई हो या जॉब हो या भारत को संभालने में हो, कहीं पर भी। मेरे ही रिलेशन में मेरी मौसी है, मेरी नानी है, जॉब कर रही हैं, कहीं प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। मेरे ही बहुत रिलेशन में जॉब वाले हैं। तो हमको तो कहीं पर नहीं लगता है कोई लेडीज हैं तो उनको प्रॉब्लम है, जॉब करके आती हैं, फिर खाना भी बनाती हैं। बर्तन धोने के लिए मेड है पर खाना खुद ही बनाती हैं। जी, महिलाएं आज बढ़ चढ़ के कहता है कि देखिए लेडीज एक ऐसा चीज़ है कि जेंट्स भले कि 10 रुपये भी कमा के आएगा तो अपने आप को दिखाता है कि हम करोड़ कमा के आ गए। बाकी लेडीज करोड़ भी कमा के आते हैं तो अपने आप को दिखाते हैं कि हम 5 रुपया भी नहीं कमाए हैं। इस हिसाब से ये मेरे में नहीं। जैसे देखिए मुसहरी है, रोपती है, फिर भी आके शाम को खाना बनाती है, पर वही जेंट्स उनके हस्बैंड है तो रात को पी पा के सो रहेगा। इसीलिए लेडीज को जितना सहनशीलता है, चाहे जितना उनको क्षमता है काम करने का, उतना जेंट्स के पास एक तरह से नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये नहीं कहेंगे कि हम किसी जेंट्स को नीचा दिखा रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात रख रहे हैं जी। और इस समाज में अगर महिलाएं नहीं हैं तो फिर इस समाज का तो कोई पहला बात, जब लेडीज है तभी आगे अथी है। यदि हम पेड़ को काट देंगे तो वो आगे पेड़ नहीं बढ़ेगा सर जी। जब लेडीज है तो माँ है, बहन है, भाई है, भौजाई है, मतलब नानी दादी सब है। लेडीज नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए लेडीज को कम नहीं आंकना चाहिए। बहुत आदमी आपता है कि है लेडीज तो है, कौन का औकात है, बाकी नहीं, लेडीज को कम औकात नहीं है, जेंट्स से भी ज़्यादा औकात है लेडीज को। हम बात करें कि अभी जो समाज में कुछ वैसे तत्व हैं जो कि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते मेरे भी घर में थे सर जी। तो इन चीज़ों से आपने कैसे उसको मतलब हैंडल किया कि मुर्गी हैंडल किए कि यही कि हमको करना है, जैसे आपको करना है। आप हमको मतलब कि मेरा एक तरह से लड़कन को उतना खर्च नहीं दे पाते हैं मेरे हस्बैंड चाहे जो भी। अब नहीं, अब हम करेंगे तो हम बच्चा को आगे बढ़ाएंगे कैसे, हम पढ़ाएंगे, घर संभालना है। हाँ, सिर्फ खाने से किसी कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, खाने से सिर्फ नहीं जिंदगी करता है। उसका बच्चा का आगे प्रोग्रेस या अपना ज़िंदगी के सही करने के लिए पीछे आपको खटना भी पड़ेगा। रात को चैन के सोने के लिए ना दिन को आप बेचैन भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि दिन भी चैन से सोइए रात भी चैन से सोइए, ये नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और इन्होंने जो मैसेज दिया है आज के जो युवा हों या फिर जो महिलाएं हैं जो यूं ही ऐसे बैठे हुए हैं घर पे, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इन्होंने जो बात कही है, जो यूं ही समय जो बर्बाद करते हैं उसका आप यूटिलाइज करें तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देकर जाएगा जी। तो दोस्तों, आपने इनको सुना और इनकी बातों को सुना, और इन्होंने जो एक कह सकते हैं एक मिसाल जो दिया है कि लेडीज हैं फिर भी हर काम कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं कि वो जेंट्स करेगा और लेडीज़ करेगा। और इन्होंने करीबन 8 साल आपने बताया मुर्गी का, 8 साल से मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। और इन्होंने अब नई शुरुआत की है बकरी पालन से, और उम्मीद करते हैं और इनके साथ शुभकामनाएं रहेंगी कि इसमें सक्सेसफुल हों, और इनसे आपको सीखना चाहिए। तो दोस्तों,
इसी तरह के और भी जानकारियाँ और नए नए जो फार्मर हैं या फिर जो प्रगति की ओर जो किसान जा रहे हैं, उनका नई नई कहानियाँ मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप एक प्यारा सा लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में किसी नए किसान के साथ चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।